ध्यान से सुनो सब लोग। हॉट सीट पे बैठने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा अभी। अच्छा, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। अभी जो शौर्य को क्वेश्चंस है वो शौर्य पूछेगा और मैं उसको जवाब दूंगा और बाकी लोग सुनेंगे ना। कुछ भी सवाल पूछ सकते हो शौर्य, इसमें पूछना है जैसे कि मैं मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो या याद नहीं हो पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो आप पूछो मेरे से, ठीक है? चलेगा? शौर्य, ठीक है। आर यू रेडी? पूछो चलो। सर मेरे प्रॉब्लम्स की ऐसा कोई भी क्वेश्चन? आपके प्रॉब्लम्स पूछो। सर पहले कौन आवाज थोड़ा अनम्यूट है? धीरे आ रहा है आपका। सर मैं पहला प्रॉब्लम यही है सर, डिमेंशिया ऐसा थोड़ा सा होता है, मैं भूलता हूँ सारी चीजें। थोड़ा माइक नजदीक लेके आ जाओ, माइक। माइक मेरा इधर ही है। हाँ बोलो। कि है ना, मेरे को ऐसा ये है, मैं भूलता हूँ चीजों को। ओके, चीजों को भूल जाते हो ना। वेरी गुड। चलो, अभी शौर्य ने क्या पूछा है कि शौर्य चीजों को भूल जाता है, मतलब जो याद रखने की कोशिश करता है उसको याद नहीं हो पाता है ना। जैसे कुछ आंसर याद किया लेकिन उसको भूल गया ना। तो इसका अभी सॉल्यूशन क्या है, लेट्स डिस्कस दिस। वेरी गुड शौर्य, वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रभु जी, हम्म वो तो सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, कौन सा भी आंसर याद करने का है सब भूल जाते हैं। हाँ, ये सबका ही प्रॉब्लम रहता है ये भूलने का। तो याद कैसे रखना है ना, इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को ध्यान से सुनिए ना। हम लोग अभी कहाँ पर हैं, कौन से युग में हैं हम लोग? कलयुग में है। कलयुग। हाँ, कलयुग का एक प्रॉब्लम क्या है, हमारा शॉर्ट मेमोरी हो गया है। मतलब हमारी मेमोरी कम हो गई है। ये आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, ये कलयुग का प्रॉब्लम है। मतलब कलयुग की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी मेमोरी शॉर्ट हो गई है। पहले के क्या थे ना, सब लोग एक बार में सोचो 700 भगवत गीता के श्लोक्स भगवान ने खाली 45 मिनट्स में कृष्ण को सुना दिए। ए सॉरी, कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिए और अर्जुन ने पूरे उसको याद कर लिए 700 के 700 श्लोक। सोच रहे हो कितनी तीव्र बुद्धि थी उस समय की। तो अभी क्या हो गया, धीरे 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 बुद्धि कम हो रही है, हम लोग का हाइट कम हो गया है ना, हम लोग का सब चीज, हम लोग की शक्ति कम हो गई है। पहले के लोग ऐसे बड़े बड़े चीजें उठा लेते थे, अभी आज की डेट में हम लोग को खाली 10 किलो 5 किलो 2 किलो भी उठाने को सब हाथ भी दुखने लग जाते हैं हमारे ना। तो ये कलयुग का प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है अभी, कलयुग में क्या करना है शौर्य, ध्यान से सुनना। अभी आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखना है। हाँ, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे पढ़ा कि ये जगह पे रेन ज्यादा होता है, ये जगह पे रेन कम होता है, तो वो चेरापूंजी में बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसको लिखो कि there is a lot of rain in the Cherrapunji. Write down that. So once you will write down, then what will happen? This thing will go into your long-term memory. So we have short-term memory and we have long-term memory. Okay. So currently what is happening? Whatever you are trying to by heart, it is storing in the short-term memory. So in order to send what you have learned to long-term memory, you have to write it down. One thing, first thing, you have to write it and then you try to memorize it. Okay, first thing. Second thing, what? Second thing, you have to recall it. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने आज क्या किया, मैंने एक आंसर को पढ़ा, ठीक है, पढ़ा और उसको मैंने आज सुबह पढ़ा, मैंने याद कर लिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, दोपहर में बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ या मैं अभी थोड़ा ऐसा बैठा हूँ, तो मुझे वो रिकॉल करना है, मैंने सवेरे क्या पढ़ा था, चलो देखते रिकॉल करता हूँ, मुझे आ रहा है क्या। तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। तो 2 बार 3 बार जैसे रिकॉल करोगे ना, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो आप कभी जिंदगी में उसको भूलोगे नहीं, समझे? ऐसा। और एक तरीका है, ये दूसरा तरीका बताया मैंने, पहला क्या, लिखने का, दूसरा क्या बताया, उसको रिकॉल करने का, जो याद किया है रिवाइज। उसको बार बार रिकॉल करते रहो। हाँ, तीसरा रिवाइज तरीका करना। क्या है कि जो याद कर रहे हो ना, उसको किसी इमेज के साथ जोड़ो। समझे? इमेज मतलब क्या है, सपोज अभी मुझे याद करना है, मुझे याद करना है कि
अभी जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने कौन सी संजीवनी बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी को वो किया, मतलब बेहोश हो गए थे, उनको होश में लाया ना। ये मुझे याद करना है अभी। ये किसी किसी के लिए बहुत टफ रहेगा, लेकिन हमने बार बार इसको सुना है तो ये याद हो गया है ना। तो अभी मैं इसको याद कैसे करूंगा? अभी हनुमान जी, तो हनुमान जी आए, तो हनुमान जी का आया जब, तो मुझे से किसी वानर का, बंदर का पिक्चर आना चाहिए आंख के सामने। पिक्चर आया तो मुझे याद हो गया ये हनुमान जी। अभी मुझे एक पर्वत का पिक्चर आना चाहिए, और पर्वत का पिक्चर कैसे याद करना है? पर्वत के पिक्चर के आगे ना तुम ऐसे भी लगा सकते हो, किसी दूसरे का इमेज लगा दो ना। दूसरे का मतलब जैसे मिक्की का लगा दो। बोलो पर्वत मतलब मिक्की, ऐसे मिक्की को ऐसे बिठा दो उसके ऊपर, और तुमको मिक्की याद आया तो पर्वत याद आएगा। तो पर्वत याद रखने की जरूरत नहीं, मिक्की को याद करो, मिक्की को याद आएगा तो पर्वत याद आएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजों से उसको जोड़ दो, तो क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग को पिक्चर, मेमोरीज, ये सब बहुत जल्दी याद होते हैं। जैसे देखो, हम कोई वीडियो देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो हमको याद हो जाता है ना, हम भूलते नहीं है ना। जैसे आप लोग में से बहुत लोग ने देखी होगी ना ये बाहुबली, या ये सब मूवीज के सीन भूलते हो क्या आप लोग? नहीं ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या ऐसे कुछ कुछ मूवीज जो आते हैं, तो उसको हम लोग भूल नहीं पाते, उसको याद रहता है सब सीन। क्यों? क्योंकि हम पिक्चर देखे, उसका पिक्चर से याद कर लिए उसको। तो इसीलिए किसी भी चीज को याद करना है, उसको पिक्चर से जोड़ दो। और पिक्चर कैसा जोड़ना है? फनी पिक्चर जोड़ो, फनी। मतलब अभी जैसे भालू जा रहा है, तो भालू को भालू नहीं, भालू को हाथी से जोड़ दो। बारिश आ रही है, बारिश को किससे जोड़ दो? बारिश को जोड़ दो आपका कैंडी से जोड़ दो ना। कैंडी से, ऐसे अलग अलग चीजों से उसको जोड़ दो। बहुत फनी है, लेकिन इससे याद होने लग जाता है आपको। एक बार करके देखना ये प्रैक्टिस। हम लोग अगले सेशन में करेंगे, आने वाले 1-2 दिन में हम लोग ये भी करेंगे कि हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स। तो उसमें यही मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे। पहले मैं ऐसा पूरा स्टोरी नॉर्मल बताऊंगा, फिर ऐसे बताऊंगा आपको कि विजुलाइज करो कि हाथी जा रहा है, तो हाथी जा रहा है, तो हाथी के ऊपर किसी को, भालू को बिठा दो, या भालू ही हाथी बन गया। अलग अलग ऐसा इमेजेस को क्रिएट करने का, मन के अंदर विजुलाइज करने का। तो इससे क्या होता है, हमको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और हमको बहुत देर तक वो याद रहता है ना। शौर्य, आज अभी इतना ही बताता हूँ मैं तुमको, आगे का ज्यादा बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहला ट्रिक क्या है? कि लिखने का। हाँ, ओके। सेकंड, रिकॉल, रिवाइज, रिवाइज करने का, रिकॉल करने का। ठीक है। थर्ड, उसे इमेज के साथ जोड़ने का। हाँ वेरी गुड साची, उसको इमेज के साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और क्या है? बादाम खाने का। पानी में बादाम भिगाने का, और सवेरे उठ के बादाम खाने का, तो इससे भी हमारी बादाम से मेमोरी दिमाग स्ट्रांग बढ़ती है होती ना। है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। टेल मी, प्रभु जी, I want to share something. हु इज दिस? I'm Sumit. या सुमित, टेल मी। प्रभु जी, 1 minute, one of लेट मी, one. 1 minute, लेट मी spotlight you. Okay, tell me, Sumit. One brahmachari from ISKCON Pune told me that he used to take our kids classes. So he told that whenever you hear any story at night, you should tell it to your family. Then you will clearly remember it, because when you tell others about it, it stores in your memory very Yeah, correct, Yeah. long term good memory. That is what, like, our first task also I have given, right? To tell stories, remember? Yes, First day only I have that's why told you. sharing Yeah, is important. yeah, sharing is important. That's why I always tell you, right? Whatever story you are hearing here, you have to tell it to your friends, your relatives, your parents, na? And Prabhuji, some scientists say that the Mhm. humans in Kali Yuga have a small height compared to the humans in Satyuga, because they were actually Hiranyakashipu was 190 feet tall. Yes, So yes. when the scientists put a cockroach into a oxygen tube, when the cockroach gave babies, they were Mhm. observed for 24 hours in continuous oxygen, more than their level. So the babies were born this much big, Yeah. more
more than usual than a cockroach. Just so the scientists say that from the in this Kali Yuga, the oxygen level has decreased as compared to the Satyuga. So the height is decreasing of humans. That's true. Yeah. Thank you, Sumit, for sharing. Thank you for sharing your knowledge. That's true. So whatever we are learning, but what happens, like sometimes whatever like subject which I'm, let's say for example, if I'm EVS or history, if I'm trying to by heart, okay, so you can't tell to that to your parents ना जाके parents को बोल नहीं सकते ना मैं हिस्ट्री का रुको आपको आंसर बताता हूँ 4-5 आंसर सुनाता हूँ, ये आप नहीं कर सकते हो ना। कोई स्टोरी सुनी तो स्टोरी सुनाओगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी ना। लेकिन हम लोग कैसे भी मैथ्स हुआ या साइंस हुआ ये सब जाके हम अपने पेरेंट्स को या किसी फ्रेंड्स को नहीं सुना सकते ना ऐसे। तो हमको ये 3 चीजें अभी फिलहाल के लिए आप लोग सीखो ना, 3 चीजें करने का। और अपने मिरर के सामने जाके बोलो। मेन तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये लिख के करो, राइट इट डाउन एंड ट्राई टू रिकॉल इट एंड ट्राई टू रिपीट इट एंड ट्राई टू relate it with some images. Shaurya was on hot seat. Let's bring Shaurya on in the spotlight. Shaurya, are you satisfied with the answer? Have you understood? Yes, sir. Okay. Do you like it? Yes, sir. Will you practice? Yes, sir. Very good, Shaurya. I like your question very much.